हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव 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 वाइब्स ओनली। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, देखिए अगर आपके 2-3 पार्टनर्स हैं तो भी एक ही पार्टनर के लिए रीडिंग देखिएगा। फन असाइड, मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ना फ़न वे में रीडिंग की शुरुआत की जाए। हमेशा मैं बहुत शांत शांत रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा तड़क फड़क रीडिंग करी जाए। एनीवेज़, मुझे पता है मुझे खुश देख के आप लोग भी खुश होते हो और मैं कुछ भी बकवास करने लगती हूँ जब मैं खुश होती हूँ। तो लेट्स फोकस बैक टू द रीडिंग। तो हम आप दोनों की रियलिस्ट फीलिंग्स देखने वाले हैं। आप क्या महसूस कर रहे हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, ब्ला 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 सब कुछ देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आपकी एनर्जी से। ओह माय गॉड, यू आर ऑल ओवर द प्लेस ऑलरेडी। आपकी एनर्जी देख लेते हैं थोड़ा सा, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर क्या कुछ चल रहा है। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, टॉकिंग चल रही है। चुप चुप के देखा जा रहा है उनके प्रोफाइल को या उनको, इफ पॉसिबल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बोझ ढह ढह के अकेलेपन में जी जी के परेशान हो गए हो। दुख दर्द पीड़ा काहे ख़त्म नहीं होती आपकी। हाय हाय, दुख दर्द पीड़ा। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, लेकिन उतना ही प्यार भी करते हो। व्हाट मोर व्हाट मोर व्हाट मोर। और लास्ट कार्ड है द मून कार्ड। मिस तो कर रहे हो लेकिन डर है। ओके, डर क्या है वो हम देखेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे बॉटम डेक में। भसड़ मची है दिमाग में, आपको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलो अब आपके पार्टनर के एनर्जी में डाइव इन करते हैं और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है वो देखते हैं। ज़रा 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 नज़र डालते हैं। ओके, व्हाट मोर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आपके पर्सन ज़रा बिजी दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मे बी अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक मौका चाहते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, जिस भी चीज़ को वो समझते हैं मानते हैं, उन्हें एक मौका दे आपके पास आने का, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने का। 5 ऑफ कप्स, उदास है किसी किसी के पार्टनर, तो मुझे लगता है वो चल रहा है थोड़ा सा, गटका लिए है 2-3 ड्रिंक और 2 कार्ड्स निकालेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी अगेन, काम फोकस पे, सॉरी फोकस काम पे है, काम फोकस पे है, समझ रहे हो ना, फोकस काम पे है ऐसा कहना था मुझे। बट आपके साथ रिश्ते को ठीक करने की भी इच्छा है इनकी। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ सच बोलना चाहते हैं, या तो आपकी तरफ से किसी क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं या तो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं। और डेथ है बॉटम डेक में, एक न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ों को पास्ट में छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, मे बी न्यू ईयर है तो उनकी इच्छा हो रही होगी कि एक नई शुरुआत की जाए। ओके, कमिंग टू योर फीलिंग्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप बहुत क्यूरियस हो, आपको लग रहा है ये इंसान कहाँ गुम हो गया। आजकल तो व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी नहीं दिख रहा है लोगों का, मतलब वो ऑनलाइन भी आते हैं तो भी समझ में नहीं आता है, डायरेक्टली टाइपिंग। तो मे बी आप थोड़ा परेशान हो गए हो कि व्हाट्सएप ने ये फीचर लाया क्यों, क्या उनको हमारे ऊपर दुश्मनी निकालनी थी कि उन्होंने एटलीस्ट, पहले तो दिखता था कोई अगर ऑनलाइन आता था, अब तो भाई वो भी हक छीन लिया हमसे व्हाट्सएप ने।
कोई ऑनलाइन है कि नहीं वो देखने का। तो आप बहुत क्यूरियस हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, आपके मन में काफ़ी फीलिंग्स है इस इंसान को लेकर, लेकिन कहते हैं ना कि फीलिंग्स होके क्या फ़ायदा जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, जब उनसे शेयर ही नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स। बहुत कुछ ऐसे ज़ुबान पे आके आपके रुक गया है, आप बोलना चाहते हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन से, प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हो। ओके, मुझे लगता है आप दोनों जब बात करते हो ना, तो आप दोनों की बातें ऐसी होती है मानो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। कंटिन्यूसली दिन भर चैटिंग करते रहते हो या कॉल पे बात करते रहते हो, या कम्युनिकेशन जब सब कुछ सही होता है तो आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे छोटे बच्चों की तरह आप दोनों लगे पड़े रहते हो दिन भर। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए सब कुछ है, आप मिस भी कर रहे हो, ये सब कुछ सही है, लेकिन आप अपनी पॉइज मेंटेन कर रहे हो। ओके, हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन में हो, आपका अपना एक यू हैव एन एम्पायर, आपने खुद अपना एक करियर बिल्ड किया है, या आपने अपनी एक पहचान बनाई है और आपको उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यू मिस दिस पर्सन, यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दिस पर्सन, बट साथ ही साथ यू हैव समथिंग टू लुक आफ्टर। ओके, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ द समथिंग जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है और उसे मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एंड आप बखूबी उसे मेंटेन भी कर रहे हो। आप ये भी देख रहे हो झांक झांक कर इस इंसान की ज़िंदगी में कि इसके करियर में क्या चल रहा है, जिस चीज़ के लिए इस इंसान ने मुझे छोड़ा, जिस पर्सन के लिए या जिस करियर के लिए, जिस भी चीज़ के लिए इसने मुझे छोड़ा, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या उसे वो चीज़ हासिल हो गई है या नहीं। ठीक है, क्यूरियोसिटी आपकी हाई लेवल की है इस वक्त, आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हो इस पर्सन की तरफ। ओके, इस पर्सन में कोई खासियत हो ना हो, लेकिन आप ज़रूर अट्रैक्ट हो रहे हो, आपका दिल आपको इन्हीं की तरफ खींच रहा है। मतलब आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी मिल जाए, इससे परफेक्ट तो मुझे मिलने से रहा। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप काफ़ी कमिटेड हो इस इंसान के लिए ना, आप काफ़ी लॉयल हो, काफ़ी कमिटेड हो। आपकी वॉन्डरिंग आइज़ नहीं है बिल्कुल भी, आप एक ही जगह पे स्थिर है आपका दिल। हाँ, लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, कई बार आपको हर्ट किया है, वही पैटर्न रिपीट किया है, आपको किसी चीज़ का मे बी ब्लेम भी डाला है आपके ऊपर। ओके, एंड अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता आखिर कहाँ पे आके रुका, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, यू डोंट नो। तो सारा बर्डन, सारा प्रेशर आके आपके सिर पे गिर गया है, एंड नाउ आप क्लूलेस हो कि आखिर क्या ही है, ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। सारा बोझ मुझ पे आके गिर गया है इस कनेक्शन का, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी हो, परेशान भी हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो। ठीक है, आपके मन में, मैंने बोला ना, बहुत कुछ है जो आप बोलना चाहते हो इस इंसान से। मौका अगर मिले ना आपको, तो मुझे लगता है आप छोड़ोगे नहीं, आप बहुत बोलोगे और बहुत ज़्यादा बोलोगे, और हो सकता है आपका गुस्सा उमड़ आए, आपकी नाराज़गी उमड़ आए आपकी बातों में। ठीक है, तो अगर इस पर्सन से आप बात करोगे तो ज़रा सोच विचार करके बोलना, कहीं झगड़े ना हो जाए, तलवारबाजी ना हो जाए आप दोनों के बीच में। ओके, सिर पे आइस रख के जाइए। ठीक है, लाइक लिटरली आइस पैक रख के जाइए अपने सिर पे उनसे बात करने के लिए, क्योंकि आप इतना प्रेशर हो चुके हो ना, आप इतना परेशान हो चुके हो सारी सिचुएशन से, कि आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, आप यू आर जस्ट स्टक इन योर हेड। ठीक है, इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं क्या मुझसे छुपा रहे हैं, इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। सो यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी ऑल्सो। आप कई सवाल पूछना चाहते हो कि क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम क्यों मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो, कि तुम छुपा क्यों रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, साइलेंस क्यों रख रहे हो हम दोनों के बीच में। और क्या हो रहा है ना, उसकी वजह से आपके मन में अननेसेसरी डर पैदा हो रहे हैं। ओके, देखिए मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी, डर के भी जो होना है वही होगा, और ना डर के भी जो होना है वही होगा। ना डरे हुए एक अच्छा हो सकता है कि कुछ अच्छा आउटकम मिल सकता है, और डर के बुरा ही होगा। ठीक है, अब कमिंग टू योर पार्टनर्स फीलिंग्स, मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा थके हारे से इसलिए लग रहे हैं क्योंकि
उनके ज़िंदगी में आपके साथ तो बहुत कुछ चल ही रहा है उनका सीन, लेकिन उनके लाइफ में भी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी उनकी फैमिली उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है हाल में ही। कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई है, या कुछ पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई है, या मे बी वो नए जॉब पे लगे हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, या कुछ नया बिजनेस प्रपोजल मिला है। दे आर वर्किंग ऑन इट, डे एंड नाइट ये इंसान काम कर रहा है। बट साथ ही साथ ये चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें मौका तो दे आपके साथ जुड़ने का। ओके, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो ना जहाँ पे उन्हें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और सब कुछ ठीक भी हो जाए और एक मौका भी मिल जाए उनको, ठीक है, आपके साथ रिश्ते को सुधारने का। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट, वन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सब कुछ ठीक किया जा सके। बट उन्हें एक चीज़ पता है कि ये आपके टीम वर्क, मतलब ये जो भी है वो टीम वर्क के सिवा मुमकिन नहीं है। दोनों की तरफ से एफ़र्ट्स लगेंगे तो ही चीज़ें हो पाएगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली जैसे जैसे दिन ढलता है ना, ये इंसान बहुत डिप्रेशन और सैड और बहुत ही डिप्रेसिव सी एनर्जी में आ जाता है। इसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो हो जाती है, ठीक है। वाइब्रेशन मतलब उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, इमोशनली बहुत थक हार सा जाता है ये इंसान, और उसको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं अब इस रिश्ते का क्या ही होगा, ठीक है। आपके डर कुछ अलग है, इस इंसान के डर कुछ अलग ही है, ठीक है। इन्होंने तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। जो चल रहा है चलने दो काइंड ऑफ सिचुएशन है इनकी। और उनकी एक ही इच्छा है आपसे कम्युनिकेट करें, आपके मन में जो भी उनको लेकर डाउट है उसे क्लियर करें, या उनके मन में आपको लेकर जो डाउट है उसे क्लियर करें, कन्फ्रंट करें आपको, ठीक है। एंड रिश्ते को ठीक करने, मतलब ये ना आपसे आने वाले समय में बहुत क्लियरली भी बात कर सकते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। रहना चाहते हो तो XYZ, नहीं रहना चाहते हो तो YZX ठीक है। तो इट्स लाइक अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो रिश्ते को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज करेगा। बहुत सी आपको चेंजेस दिखेंगे इस पर्सन के बिहेवियर में, ठीक है। ओके, तो इसको रख देते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट क्या था, इनकी फीलिंग्स पास्ट में क्या थी आपको लेकर। व्हाट वर देयर फीलिंग्स इन द पास्ट रिसेंट पास्ट क्या था, इनकी फीलिंग्स किस तरह की थी। डिवाइन क्लियर मैसेज दे प्लीज़। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। हो सकता है नॉट विथ एवरीवन, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस थे, या इनके लाइफ में कोई और था, या कोई और सिचुएशन थी जो आपसे इम्पोर्टेंट उन्हें लगी। उन्होंने मे बी आपको जगल किया किसी के साथ, या उनके पास ऑप्शंस थे तो उन्होंने चाहा कि एक्सप्लोर करें, मे बी मुझे मेरा प्यार मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी भटक गए थे, डिस्ट्रैक्ट मुझे लगता है ये इंसान हो गया था, बहुत ज़्यादा इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस था, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी हीलिंग भी हो रही थी। ओके, मल्टीटास्किंग चल रही थी इस इंसान की। ओके, उस तरह से भी और इस तरह से भी, जहाँ पे ये एक्सप्लोर भी करना चाह रहे थे और साथ ही साथ हील भी हो रहे थे खुद। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान ने ना आपके साथ बहुत अननेसेसरी रिस्क्स लिए हैं, ठीक है। ये जानते हुए भी कि आपसे ये बेइंतहा प्यार करते हैं और आप इनसे बेइंतहा प्यार करते हो, फिर भी इस इंसान ने बहुत रिस्क लिया है आपके साथ, किसी और को ज़िंदगी में लाके या किसी और सिचुएशन के साथ आपको तोल के, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जीज इस इंसान की आपको लेकर। प्रेजेंट में एनर्जी क्या है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ एकदम क्लियर मैसेज देकर बताएं। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड।
बॉटम डेक में है 3 ऑफ कप्स। देखिए आउटकम यही है कि ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक गुड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वापस। सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए, यही इनकी इच्छा है। लेकिन उतना ही ईगो भी है, उतनी ही स्ट्रेंथ की कमी भी है इस इंसान के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इस इंसान का। ओके, हिम्मत जुटा रहे हैं। देखिए इनको एक चीज़ तो पता चल गई है, आर या पार। ना तो वो आपको अटका कर रख सकते हैं, ना तो वो आपको किसी के साथ जगल कर सकते हैं, ना तो वो आपके साथ सिर्फ दोस्ती रख सकते हैं। रिश्ता इस मुकाम पे आ गया है जहाँ पे दोस्ती कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो वो या देखिए वो या तो रिश्ता तोड़ ही सकते हैं पूरी तरीके से, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं तोड़ सकते हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, आर या पार, ख़त्म कर देना या पूरी तरह से कमिट करना। और मुझे लगता है ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत सी प्लानिंग एंड बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके साथ। एंड आप देखोगे कि ये पर्सन धीरे धीरे आपके लिए स्टैंड लेना, चाहे फिर वो फैमिली के सामने हो या सोसाइटी के सामने हो, आप दोनों के बीच में भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड वगैरह लेना मुझे बहुत स्ट्रांगली निकल के आते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। और इस बार ना ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं, आपको संजो के रखना चाहते हैं। दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इनकी फीलिंग्स क्या होगी आपको लेकर, फ्यूचर में फीलिंग्स क्या होगी इस इंसान की। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। आई टोल्ड यू स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है फ्यूचर में ये पर्सन, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनको कुछ कन्फ्रंट करना है, कुछ कन्फेस करना है या कुछ क्लैरिटी लानी है किसी सिचुएशन में, तो ये वो करेंगे सबसे पहले तो। और बी अलर्ट, अगर आपने कुछ गलत किया था पास्ट में, आपने इनको धोखा दिया था या आपने इनको चीट किया था, तो ये आपसे रिवेंज भी ले सकते हैं। ओके, बट अगर आपने नहीं किया तो टेंशन मत लीजिए। बट कहीं ना कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आप जितना कर रहे हो उतना ही वो आपको देने की कोशिश करेंगे। जो एक समय था जहाँ पे इस इंसान ने थोड़ा भी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया इस कनेक्शन में, वहीं पे ये इंसान मुझे अब आपके लिए लड़ते हुए, फाइट करते हुए, आप ना इनके अंदर एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंसान, पहले जो इंसान डरता था लोगों के सामने रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, वही इंसान आगे खड़ा रहेगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर सिचुएशन से। ओके, कन्फ्रंट तो डेफिनेटली मुझे किसी बात को लेकर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड बहुत अच्छा एक गिव एंड रिसीव काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और मिलते हैं अगली वीडियो में।